नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश शर्मा, राजस्थान सर्वकार तथा वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्याः कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु पठामः अस्माकं पुस्तकस्य विजेत्री पुस्तकस्य प्रथमः पाठः। प्रथमं पाठं यदि वयं पश्यामश्चेत् प्रथमः पाठः अस्ति मंगलाचरणं। मंगलाचरणं किं भवति? मंगलाचरणम् अर्थात मंगलम, मंगल आचरणम अर्थात मंगल की कामना के लिए जो आचरण किया जाता है वो क्या कहलाता है? मंगलाचरण कहलाता है। आपने देखा होगा हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है, उस शुभ काम को करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसी के कारण आज हमारी ये पुस्तक है, विजेत्री पुस्तक का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस पुस्तक के मंगल की कामना के लिए, हमारे विद्यार्थियों का मंगल हो, हमारे गुरुओं का मंगल हो, इसकी कामना के लिए हम क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण। और ये जो पाठ है ये वेदोपनिषद से लिया गया है विद्यार्थियों। कहाँ से लिया है? वेदोपनिषद से लिया गया है। आगच्छन्तु पठामः मंगलाचरणम्। अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति। अत्र सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्तयः मंगलाचरणं भवति। अतः एव अध्यापने संलग्नानां गुरूणाम् अध्ययने तल्लीनानां छात्राणां मंगलकारी मंत्राणां ज्ञानाय स्मरणाय च मंगलाचरण पाठः अत्र प्रस्तुतः। पुनः एक बारम अस्माकं यानी हमारा या हमारी भारतीय संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? मंगलमयी अस्ति। कैसी है विद्यार्थियों? मंगलमयी संस्कृति है। और अत्र सर्वेषां यहाँ सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण भवति, मंगलाचरण होता है। पुनः एक बारम अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? मंगलमयी है। अत्र सर्वेषां कार्याणां, यहाँ सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या होता है? मंगलाचरण होता है। भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा किसी के घर गृह प्रवेश होता है, किसी के घर विवाह होता है, तो सबसे पहले वहाँ मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुस्तकें भी आपने देखी होगी। हिंदी की पुस्तक का प्रारंभ प्रायशः कविता के साथ, इसके साथ होता है। तो संस्कृत की पुस्तक देखी होगी तो आपने उसमें मंत्रों के साथ में, किसी सुभाषित के साथ में उसका प्रारंभ होता है। तो हमारा यहाँ मंगलाचरण पाठ में मंत्रों के साथ में हमारी पुस्तक का प्रारंभ हो रहा है। अतएव अध्यापने, इसलिए अध्यापन में जो संलग्नानाम गुरूणाम, संलग्न गुरु है, अध्यापन में जो संलग्न गुरु हैं, और अध्ययन में तल्लीन, अध्ययन में जो लीन है, तत् प्लस लीन, तल्लीन जो छात्र हैं उनको मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान और स्मरण के लिए क्या प्रस्तुत किया गया है? मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। इनके कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने आपके सामने ये लिख दिए हैं। देखो, अस्माकम यानी हमारा या हमारी, सर्वेषां मतलब सभी के, निर्विघ्न समाप्त यानी निर्विघ्न समाप्ति के लिए, तल्लीना छात्राणाम अध्ययन में लीन छात्रों को, ज्ञानाय स्मरणाय च, ज्ञान और स्मरण के लिए। तो इसका हमने यहाँ भी प्रयोग किया। आइए हमारे जो मंगलाचरण पाठ है उसका पहला मंत्र का हम अध्ययन करते हैं। और इस मंत्र का परिचय है। प्रथमः मंत्रः ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तात् उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् मंत्रे ऋषि विश्वामित्रः हविदात्री यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। अस्य मंत्रस्य ऋषि विश्वामित्रः, देवता अग्नि, छंदश्च गायत्री। आगच्छन्तु पठामः। प्रथमः मंत्रः, जो पहला मंत्र है, इस मंगलाचरण पाठ का पहला मंत्र है, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेदस्य प्रथम मंडल से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल से, प्रथम सूक्तात्, पहले सूक्त से उद्धृत अस्ति, उद्धृत है। अस्मिन् मंत्रे, और इस मंत्र में जो कौन है ऋषि? विश्वामित्र। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र क्या करते हैं? हविदात्री, हवि का दान करने वाले।
आहुति देने वाले। आपने भी कभी किसी पाठ में, रामायण पाठ में जब हवन करते हैं तो ओम स्वाहा, वो क्या है? हवि। हवि का दान करने वाले यजमान के कल्याणार्थम, कल्याण के लिए अग्निदेवम प्रार्थयति। इस मंत्र में जो ऋषि विश्वामित्र हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, उसके कल्याण के लिए किसकी प्रार्थना करते हैं? अग्निदेव की। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र है। इस मंत्र कौन है? इसके ऋषि विश्वामित्र। देवता अग्नि। कौन है इसके देवता? अग्नि। और छंदश्च गायत्री। इसके छंद, इसमें छंद कौन सा है? गायत्री। आइए पहला मंत्र पढ़ते हैं। यदंगदासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरः। एतस्य ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य अग्निसूक्तात्, अर्थात ऋग्वेद के पहले मंडल के अग्निसूक्त से ये मंत्र लिया गया है। और इस मंत्र में वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और मंडल कौन सा है? प्रथम। और सूक्त कौन सा है? प्रथम। ऋषि कौन है? विश्वामित्र। देवता कौन है? अग्नि। और छंद क्या है? गायत्री। इसका हम अर्थ देखते हैं। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे? अन्वय। अन्वय में क्या होता है? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, इस प्रकार का हम अन्वय करते हैं। जैसे अंग अग्नि, यत् त्वम दासु से भद्रं करिष्यसि तव तत इत अंगिरः सत्यम। अगर हम इनका एक एक शब्द का अर्थ देखें, अंग का मतलब होता है हे, अग्नि यानी अग्निदेव, यत यानी कि, त्वम तुम, दासु से जो हवि का दान करने वाले यजमान का, हवि दासु से का अर्थ क्या हुआ? हवि का दान करने वाला यजमान। भद्रम करिष्यसि, उसका क्या करोगे? भला करोगे। भद्रम यानी कल्याण करोगे उसका। तव तत इत, और जो हवि का दान कर रहा है, जो यजमान हवि का दान कर रहा है, उससे जो उसका सत्कल्याणकारी पदार्थ है वो उसे क्या हो? प्राप्त हुए। तुम्हारा जो सत्कल्याणकारी पदार्थ है वो यजमान को प्राप्त हो। हे अग्निदेव, जो हवि का दान करने वाला यजमान है उसको आपका कल्याणकारी पदार्थ उसे प्राप्त हो। अंगिरः सत्यम, हे अग्निदेव आप सत्य हैं। अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव आप सत्य हैं। इसका अर्थ मैं एक साथ और बता दूं आपको। हे अग्निदेव, जो भी कुछ तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए कल्याणकारी करोगे, कल्याण करोगे, तुम्हारा वे सत्कल्याणकारी पदार्थ हमें प्राप्त हुए। अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव सत्य हैं। द्वितीय मंत्र से विषय पठामः। द्वितीय मंत्रः ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य संज्ञान सूक्तात्, संख्या है 191 सूक्तम उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् मंत्रे ऋषि संवननः सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनायाः विकासार्थं परस्पर विरोध निराकरणार्थम च आह्वानम करोति। यानी जो दूसरा मंत्र है इस मंगलाचरण पाठ का, वो कहाँ से लिया है? ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य संज्ञान सूक्तात्। ऋग्वेद के दशम मंडल के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है, जिसकी संख्या है 191। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो कौन है? संवनन ऋषि है। इस मंत्र के ऋषि कौन है? संवनन। सर्वजनानां मध्ये, सभी लोगों के बीच में, सहकार भावनाया, सहकार भावना के विकास के लिए, परस्पर विरोध निराकरण के लिए, परस्पर विरोध को दूर करने के लिए आह्वान करते हैं। जो दूसरा मंत्र है वो ऋग्वेद के दशम मंडल से लिया गया है, संज्ञान सूक्त से लिया गया है। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो संवनन है। और सभी लोगों के बीच में सहकार भावना, सहयोग की भावना के विकास के लिए, परस्पर विरोध को दूर करने के लिए इस मंत्र में आह्वान करते हैं। आइए मंत्र की ओर चलते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। बच्चों मेरे साथ में बोलेंगे आप सभी। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम
देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। ये ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य संज्ञान सूक्तात् अस्मिन् मंत्रे वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। मंडल कौन है? दशम। और सूक्त कौन सा है? संज्ञान 191। और ऋषि कौन है? सवनन ऋषि है। इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। आइए उससे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं कि यथा यानी यथा पूर्वे समजानाना देवा भागम उपासते तथा यूयम संगच्छध्वम संवदध्वम वह मनांसी संजानतम। इसमें क्या कहा है कि देखो, यथा यानी जैसा, जिस प्रकार, पूर्व यानी पहले, समझाना ना यानी अच्छी प्रकार से जानते हुए, सम्यक प्रकार से जानते हुए, देवा भागम उपासते, देवता अपने अपने भाग को, भागम यानी भाग को, उपासते का मतलब ग्रहण करते थे। जैसे कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा या वर्तमान में देखते हैं, जिस देवता का यज्ञ में हम आह्वान करते हैं तो देवता अपने अपने भाग का ही ग्रहण करते हैं, अच्छी प्रकार से समझते हुए, जानते हुए। उसी प्रकार से आप सब लोग क्या हो? संगच्छध्वम, साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के चलो। संवदध्वम, साथ मिलकर के बोलो, साथ मिलकर के बोलो। वह का मतलब तुम लोग मनांसी संजानताम, अर्थात विचार और चिंतन, एक दूसरे के विचारों को पहचानो, जानो और तुम्हारे कथनों में परस्पर कोई विरोध न हो और तुम लोगों के मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे। अर्थात कि जैसे कि पहले के ज़माने में या पहले देवता लोग अपने अपने भाग को अच्छी प्रकार से जानते हुए ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से आप सब लोग क्या करो? साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के बोलो और सब लोगों की, तुम्हारी कथनी और करनी क्या हो? एक जैसी हो। सब लोगों की वाणी एक जैसी हो और कथनों में कोई परस्पर विरोध ना हो और तुम सब लोगों के मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे। इस प्रकार की कामना की गई है। सहकार भावना का विकास किया गया है, परस्पर विरोध को दूर किया गया है इस मंत्र में। इसके कुछ कठिन शब्द आप देख सकते हैं। एक बार ये उपासते पूछा गया था परीक्षा में, उपासते का अर्थ क्या है? तो आपको लिख के आना है स्वीकार करते हैं। समझाना ना ये आया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम। मनो, पुनः एक बार हम, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम। आविहि आवि में एदि वेदस्य में आणिस्त श्रुतम में मा प्रहासी अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामिरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ऐतरेयोपनिषद है शांति पाठात्। इसका जो मंत्र का परिचय हम देखते हैं कि जो तीसरा जो मंत्र है अभी मैंने उच्चारण किया, यह मंत्र ऐतरेयोपनिषदः शांति पाठात् उद्धृतः अस्ति। अस्मिन् मंत्रे सर्व विघ्नानां शांतयः परमात्मा प्रार्थितः। वांग मनसो एक रूपता भवतु इति कामना च कृता। तो तृतीय मंत्र है इस मंगलाचरण पाठ का, वो ऐतरेयोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। इस मंत्र के में क्या किया गया है? सर्व विघ्नानाम, सभी विघ्नों को, शांतये, शांति के लिए, परमात्मा प्रार्थित है, परमात्मा से क्या की गई है? प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? प्रार्थना। वांग मनसो एक रूपता भवतु। वांग यानी वाणी, मनसो यानी मन, वाणी और मन में क्या हो? एक रूपता हो, एकता हो, ये कामना की गई है। देखो दो अर्थ मैंने बताए। सर्व विघ्नानां शांतये,
सभी विघ्नों की शांति के लिए। वांग मनसो सोर एक रूपता, वांग मनसोर एक रूपता, तो वाणी और मन की एक रूपता। आइए मंत्र की ओर चलते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आवी में एधि, वेदस्य में आणिस्तः, श्रुतम में मां प्रहासी, अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु, तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु, वक्तारम अवतु वक्तारम। ये त्रियोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। आइए इस मंत्र का अन्वय देखते हैं। ओम में वाकः मनसी प्रतिष्ठिता, में मनः वाची प्रतिष्ठितम, आविः में आवी एधि, में वेदस्य आणिस्त, में श्रुतम महाप्रहासी, अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तत् माम अवतु, तत् वक्तारम अवतु, वक्तारम अवतु। देखो, ओम यानी हे सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा, में यानी मेरी, वाक यानी वाणी, मनसी यानी मन में प्रतिष्ठिता। हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित होवे। मैं मन वाची प्रतिष्ठितम, मेरा मन किस में प्रतिष्ठित हो? वाणी में प्रतिष्ठित होवे। आवी में अर्थात हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं यानी मेरी, आवी यदि आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, अर्थात अगर हम एक साथ देखें तो मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित होवे, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित होवे। आवी में हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, में आवी यदि आप इन चीजों को लाने वाले हो। मैं वेदस्य आणिस्त, मैं श्रुतम मां प्रहासी, जो मेरा ज्ञान है वो क्या हो? आप लाने वाले हो। मैं वेदस्य यानी मेरा, वेदस्य का मतलब ज्ञान, आणिस्त यानी लाने वाले होवे। मैं श्रुतम मां प्रहासी, और जो मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया है, और जो मैंने अर्जित कर लिया है ज्ञान, वो क्या हो? मां प्रहासी, वो मेरे से दूर न हो। अनेन अदितेन अहोरात्रान संदधामि ऋतं वदिष्यामि, जो मैंने ये दिन रात अधीत किया है ज्ञान, ये क्या हो? मैं धारण करता रहूं। संदधामि, मैं धारण करता रहूं। ऋतं वदिष्यामि, श्रेष्ठ शब्दों को मैं बोलूं। ऋतं याद रखने लायक शब्द है। सत्यम वदिष्यामि, सत्य मैं बोलूं, सत्य को मैं हमेशा अपने साथ रखूं, सत्य को मैं बोलूं। तत् माम अवतु, इसलिए मेरी रक्षा करो। तत् वक्तारम अवतु, मेरे वक्ता की रक्षा करो। यानी वक्ता का मतलब मेरा जो आचार्य पढ़ा रहे हैं, मेरे गुरु पढ़ा रहे हैं, उसकी रक्षा करो। वक्तारम अवतु, वक्ता की रक्षा करो। ये अगर हम इसका एक साथ देखें, हे सच्चिदानंद परमात्मा, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित होवे और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित होवे, अर्थात मन और वाणी एक रूपता को प्राप्त होवे, जिससे मेरे संकल्प और वचन पूर्णतः शुद्ध रूप से एक होकर के ज्ञान रूपी लक्ष्य को प्राप्त करे। वाणी और मन की सहायता से मैं वेद ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं। गुरु के मुख से सुना हुआ ज्ञान मेरे अनुभव और व्यवहार में भी होवे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूं। मेरी ये अभिलाषा है कि मैं दिन रात अध्ययन में लगा रहूं। मैं वाक और व्यवहार में श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करने में कुशल बनूं। दिन रात का कोई भी समय व्यर्थ न होए। मैं हमेशा अपनी वाणी से क्या बोलूं? सत्य बोलूं, सभी तरह से सत्य बोलूं। वह परमेश्वर ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आचार्य की और मेरी रक्षा करे, जिससे मेरे अध्ययन में कोई भी बाधा नहीं होवे। इस प्रकार की कामना इस मंत्र में की गई है। बच्चों, आपके समझ में आ गए होंगे तीनों मंत्र, और अगले मंत्र को हम अगले भाग में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।